बस करो, पूरा पैकेट खा जाओगे। बोलो। आपने कहा था ना कि वेले हैं आप, तो वही पूछा था मुझसे सार्काज़म मतलब क्या होता है, बता दीजिए। जब करूंगा तब खुद ही बता दूंगा, बेटा सरकाज़म था। ओके, सीधे बैठो। मैंने कहा सीधे बैठो, दिख गया मुझे। So in the last class where we had studied, कर लिया था। चलिए हेडिंग डालिए, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन ओके, लेट्स टॉक अबाउट द ऑब्जर्वेशंस, कुछ कुछ चीजों के। सपोज यू हैव टेकन अ ग्लास, इन दैट यू हैव फिल्ड सम वाटर, बहुत थोड़ा सा, और उसे आपने ऐसे ही ओपन में रख दिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है। लेट्स से 6 आवर्स 10 आवर्स, या सुबह रखा शाम को ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्वेशन होगा आपका? अगर पूरी तरीके से ना भी गायब हो तो लेवल विल बी रिड्यूस्ड, यस और नो? इधर ध्यान दीजिए, तो ये पानी गया कहां? एटमॉस्फेयर में। किस फॉर्म में? खा ले, भरा हुआ है मुंह बिल्कुल। स्टॉप ईटिंग, यू आर इन द क्लास। हाँ, तो किस फॉर्म में गया एटमॉस्फेयर में? चलो गैस वेपर, ठीक है, ठीक है, वाटर वेपर के फॉर्म में। तो क्या उबल रहा था उस वक्त पानी? क्या लगता है आपको? आयुष नाम है, क्या नाम है? एकलव्य, हाँ, स्टैंड अप एकलव्य। क्या लगता है? पानी बॉईल नहीं हो रहा था। हमने तो पढ़ा है कि बॉइलिंग होती है तो पानी चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज कर लेता है। और इवेपोरेशन में नहीं होता। ठीक है, बैठो। चलिए इधर ध्यान दीजिए। क्या उसने बोला? बॉइलिंग जल्दी हो जाती है, इवेपोरेशन देर से होता है। सही तो बोला है उसने। तुम्हें समझ उल्टा आ रहा है, उसे तो सही समझ में आया। पहली फिगर देखो जरा, होता क्या है, जो लिक्विड के सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना, यस, जो लिक्विड के सरफेस में जो पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स प्रेजेंट बिलो इट। क्लियर हुआ? क्या बोला मैंने? आप नहीं है, पहले से आ रही हो? क्या नाम है? देवना, देवीना? दिख पहली बार, अभी तक छुप के बैठती थी कहीं? अच्छा, नोटिस में आ जाइए। तो पार्टिकल्स के जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं, दे हैव हाई काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। जो सरफेस पे स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ही कह लो, ठीक है, पूरा पानी भी नहीं कह रहा हूं मैं, या पूरा लिक्विड नहीं कह रहा हूं, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड सरफेस पे जो प्रेजेंट है, उनमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। सराउंडिंग से वो एनर्जी और गेन करते हैं, ठीक है। जब सराउंडिंग से एनर्जी गेन करेंगे तो वो ऑलरेडी हाई काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी गेन करने के बाद और हाई हो जाएगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा एंड दे विल लीव दैट स्पेस, यस और नो?
and it will be converted into vapor form. Clear हुआ? ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है. Evaporation is a slow process. दूसरी चीज बॉइलिंग इज अ फास्ट प्रोसेस. ठीक है. फिर उसके बाद जब ये कन्वर्ट हो गए पूरी तरीके से तो हम कहेंगे यहां इवेपोरेशन हुआ है. ऑब्जर्व करने वाली बात ये है यहां पे कि ये उबला नहीं, इसकी बॉइलिंग नहीं हुई है. यू डिडंट सी द बबल्स फॉर्मिंग. यस और नो? आई बात समझ में? उतनी हीट एनर्जी भी नहीं थी. क्लियर हुआ? तो इवेपोरेशन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द प्रोसेस इन विच, लिख लो अच्छा, लिख तो रहे हैं. The process in which liquids convert to solid without below its boiling point is known as evaporation. ऐसा जरूरी नहीं है. Depends on the amount of heat. Clear हुआ? आया समझ में? कोई डाउट? पक्का? तो यानी इवेपोरेशन में भी आपका क्या हो रहा है? लिक्विड टू गैस हो रहा है, और बॉइलिंग में भी लिक्विड टू गैस हो रहा है. यस और नो? लेकिन इवेपोरेशन में बिलो द बॉइलिंग पॉइंट हो रहा है. कितना बड़ा मुंह खोल रही है, देखना. इतनी निन्नी आ रही है तुम्हें? पानी पी ले. अर्थ इज फुल ऑफ वाटर और तुम पानी नहीं मिला तुम्हें कहीं पे भी? पानी दे दो कोई इनको. ऐसी उबासियां लेती रहोगी. तुमको पीने को नहीं कहा है. हाँ, तो आप बॉइलिंग लिखेंगे. अगर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट लिखा है तो आप इवेपोरेशन. डिपेंड्स ऑन टीचर एज वेल. अगर उन्होंने सब्जेक्ट में, अगर उन्हें आंसर की में लिखा होगा कि बच्चे बॉइलिंग लिखे हैं, इवेपोरेशन लिखे हैं, दोनों सही कर देना. दोनों सही हो सकते हैं. बिलो बॉइलिंग पॉइंट नहीं लिखा है, फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी बॉइलिंग होनी चाहिए. क्लियर हुआ? आया समझ में? कोई डाउट? हाँ. क्योंकि वो एकदम आपके एक ब्रिम कह लो. ठीक है? ठीक है. यस. लिख लो. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. हाँ, नोट डाल के, नोट डाल के लिखिए. द पार्टिकल्स, हाय हाय, केमिस्ट्री की स्पेलिंग ये नहीं होती है, CH होती है. बेइज्जती कराओ तुम अपने सब्जेक्ट की. रजिस्टर कहाँ है? तो किस पेज में लेके लिखिए ना. लाए नहीं है का क्या मतलब है? टेक इट फ्रॉम समबडी. टेक वन पेज. क्या लिखवाया? क्या बोला मैंने? बस यही बोला.
the particles of liquid what is your name? Be loud. है हम आस्क हटाओ. मुर्तजा, why aren't you writing anything? इंग्लिश में भी नहीं लिखा है कुछ? कहाँ है? इंग्लिश में सर ने कुछ नहीं लिखवाया था? ठीक है चलो. Present at the surface having higher kinetic energy, कितनी बार कह चुका हूं कि सेपरेट रजिस्टर बना लो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है. सेपरेट ही बनाइए सर, वो आज टाइम टेबल में नहीं था ना सर, तो रखने लगे. अच्छा, अब क्लियर है? अब 2 बैचेस हो गए. ठीक है. हायर काइनेटिक एनर्जी and is able to break away the force of attraction and is able to break away the force of attraction force of attraction between the particles and gets converted into vapor हाँ बोलो. सर आपने बॉइलिंग जब आपने बताया था, हाँ you said that boiling is a bulk phenomenon. So why not evaporation is the bulk phenomenon? क्योंकि सारा का सारा अमाउंट जो है, जैसे मैं तुम्हें इमेज के हिसाब से दिखाऊं, इधर देखो, सिर्फ सरफेस के ही पार्टिकल्स तो काइनेटिक एनर्जी सराउंडिंग से गेन कर रहे हैं, नॉट काइनेटिक एनर्जी गेन कर रहे हैं सराउंडिंग से, बाकी के नीचे के थोड़ा ना कर रहे हैं ऐसे. सिंपल. यानी सारे के सारे पार्टिकल्स एक साथ एनर्जी गेन नहीं कर रहे हैं इन एवेपोरेशन. ओनली पार्टिकल्स विच आर प्रेजेंट एट द सरफेस आर एब्सॉर्बिंग एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स. क्लियर हुआ? एंड इट इज चेंजिंग इट्स स्टेट. तो इसीलिए वो बल्क फिनोमेना है. यहां पे क्योंकि सरफेस से पार्टिकल्स चेंज हो रहे हैं, दैट्स व्हाई एवेपोरेशन इज अ सरफेस फिनोमेना. यस. और मैंने क्या बताया? यस. तो सर ये लेयर बाय लेयर होता है, पहली लेयर हटेगी दूसरी लेयर आती है. क्लियर हुआ? इसीलिए सरफेस फिनोमेना कहते हैं. हाँ सर इवेपोरेशन में जो हीट होती है वो ऊपर अप्लाई होती है, मतलब इसलिए किनेटिक एनर्जी ऊपर के पार्टिकल्स से बढ़ता है, पर अगर हम लोग बॉइलिंग में नीचे से हीट दें तो नीचे के पार्टिकल्स का बढ़ता है. क्यों? ट्रांसफर ऑफ हीट नहीं होता क्या कन्वेक्शन करंट्स के थ्रू? भूल गए हो? पढ़ा नहीं है फिजिक्स में? पढ़ा नहीं पढ़ा? नेक्स्ट आगे आए. अब ये डिफरेंस लिखवाऊं. अब देखो, यही देख लो ना, बॉइलिंग में सारे पार्टिकल्स एक साथ एनर्जी गेन करते हैं, ठीक है. इवेपोरेशन में सिर्फ सरफेस के गेन करते हैं और उड़ते हैं. क्लियर हुआ? आया समझ में? और इसीलिए बॉइलिंग को हम कहते हैं बल्क. बल्क का मतलब होता है ज्यादा अमाउंट में, ठीक है. तो इसलिए बल्क ऑफ द पार्टिकल्स गेन एनर्जी एट वंस, और यहां पे सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स एनर्जी गेन करते हैं, फिर ये उड़ते हैं, फिर नीचे वाली लेयर ऊपर आ जाती है, फिर वो भी इवेपोरेट होने लग जाती है. ऐसे होता है. क्लियर हुआ? इसमें यू आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी एक्सटर्नल हीट, बट इन दिस वी आर प्रोवाइडिंग एक्सटर्नल हीट. आया समझ में? हम हीट प्रोवाइड कर रहे हैं बॉइलिंग में. गॉट इट? नाउ
अगली हेडिंग डालिए, फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। फैक्टर्स इफेक्टिंग इवेपोरेशन। नाउ इधर ध्यान से सुनो, डेली लाइफ का एग्जाम्पल है, डेली लाइफ का एग्जाम्पल ये है, कपड़े गीले होते हैं, सो जल्दी सुखाने के लिए कपड़ों को क्या करते हैं, वी स्प्रेड देम आउट, कपड़े हम फैला देते हैं, यस और नो। अगर गीले कपड़ों को एज इट इज रख दो तो क्या वो सूख जाएंगे जल्दी? नहीं। तो यानी हम वी स्प्रेड दोज वेट क्लोथ्स, तो यानी हम उसका क्या बढ़ा रहे हैं, क्या बढ़ा रहे हैं? देवरा, क्या नाम था तुम्हारा? देवीना, बोलो ना कुछ, सोई पड़ी हो, भूख लग रही है, ब्रेक में खा के आई हो कुछ? कुछ बोलती है ये, बातें करती है तुमसे? तो इधर मेरे से भी कर लो। हाँ, क्या बोला मैंने? हाँ, यानी सरफेस एरिया बढ़ा दिया, तो सरफेस एरिया बढ़ाया तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ गया। क्लियर हुआ? तो लिखिए, हेडिंग डालिए सरफेस एरिया, इसमें लिखिए क्यों लिख रहा हूं ना, लिखो, नोट्स भी तो जरूरी हैं। आया समझ में? इंक्रीज इन सरफेस एरिया इंक्रीजेस द रेट ऑफ इवेपोरेशन। गॉट इट? क्या उसको इशारों इशारों में कभी उधर कभी इधर बातें करने में लगे? यस यू, बस पता था मुझे सर मैंने क्या किया। रेट ऑफ इवेपोरेशन, यानी सरफेस एरिया बढ़ेगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन भी बढ़ेगा। क्लियर हुआ? इसका दूसरा एग्जाम्पल है, चाय, और चाय पीते हैं कप में, तो गरम गरम तो पी नहीं जाती है, तो व्हाट डू? वी प्लेस दैट टी इन सॉसर, यस और नो? कटोरी में या सॉसर में हम उसको डाल लेते हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, तब हम चाय पी सकते हैं, जल्दी ठंडी हो जाती है। यस और नो? क्लियर हुआ? तो वो भी किसका एग्जाम्पल है? इसी का, सरफेस एरिया का। आया समझ में? तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, टेम्परेचर। क्या लगता है? है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। वाई? बिकॉज टेम्परेचर इंक्रीज करेगी सर, रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। कैसे? काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। लिखिए नेक्स्ट पॉइंट, लिख रहा हूं, लिखो, पहले लिखने तो दो मुझे। रुको,
काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, आप काइनेटिक एनर्जी ही लिखिएगा। तो यानी अगर धूप ज्यादा है, ठीक है, यानी टेम्परेचर ज्यादा है तो एवापोरेशन फास्ट होगा, कपड़े और जल्दी सूख जाएंगे। आया समझ में? तो यानी कपड़े सुखाने में एक तो सरफेस एरिया का भी एग्जाम आ गया। बहुत निन्नी आ रही तुम्हें? नहीं, तुम्हारे बगल में जो बैठे हैं एकलव्य, एक ही हैं तब भी, ठीक है, तुम आके देखो, जगा दोगे उसे? हाँ, क्लियर हुआ? इवेपोरेशन की डेफिनेशन समझ आ गई? इवेपोरेशन क्या फैक्टर्स हैं जिस पे रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है? पहला सरफेस एरिया, तो यानी सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा रेट ऑफ इवेपोरेशन? मुर्तजा, क्या नाम था? मुस्तफा, मुर्तजा ही तो था। तो जो आपने बोला था का क्या मतलब है? मुर्तजा ही बोलते सर, मुर्तजा ही है जो आपने बोला था। टेम्परेचर, टेम्परेचर क्या करेगा रेट ऑफ इवेपोरेशन को? दिमाग कहीं और ही है। हाँ, क्या करेगा टेम्परेचर? लास्ट सीट कैसे आया समझ में? क्या नाम है आपका? सर श्रेयांश। सर तो आकाश है बेटा। श्रेयांश, तुम्हारा हर्ष है? हर्षित, सर हर्षित। सर आकाश है, मेरा नाम हर्षित है। चलिए, हाँ, इवेपोरेशन जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है सर, वो इवेपोरेशन को अफेक्ट नहीं करता? नहीं, ऐसे नहीं, क्योंकि बेटा उसमें कोई टेम्परेचर का रोल थोड़ी ना है एज सच। वो तो डिपेंड वेरी कर सकता है ना, दैट में वेरी। सर मतलब एकदम अलग है। चिल आउट है। नेक्स्ट, ह्यूमिडिटी। पहले तो आप ह्यूमिडिटी देखिए क्या होती है। एब्सेंस, एक्सेस, रुक जाओ, ह्यूमिडिटी का मतलब है अमाउंट। देखो मैंने कहा रुक जाओ, लिखे पड़ी है। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, उसको हम क्या कहते हैं? ह्यूमिडिटी। ठीक है, सही है, गलत नहीं बोला आपने भी। पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे ह्यूमिडिटी। अब इवेपोरेशन में क्या होता है? लिक्विड टू गैस, यानी अगर वाटर की बात करें तो वाटर टू वाटर वेपर, यस और नो? जब एटमॉस्फेयर में पहले से ही वाटर वेपर प्रेजेंट है, यानी एटमॉस्फेयर की एक कैपेसिटी है एटमॉस्फेयर को, वाटर वेपर को होल्ड करने की, यस और नो? अगर और वाटर वेपर में कन्वर्ट होता रहेगा तो क्या वो एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं करेगा, एक लिमिट तक ही करेगा। तो यानी अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम है। क्लियर हुआ? आया समझ में? तो हम लिख सकते हैं दैट रेट ऑफ इवेपोरेशन is inversely proportional to humidity। लिखिए, नोट करिए। नहीं, इसी में लिखो। ह्यूमिडिटी की डेफिनेशन, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर एंड रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ह्यूमिडिटी। मतलब जब ऑलरेडी, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है कि अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर, ठीक है, हवा में कितना वाटर वेपर है, मॉइस्चर है। रुक जाओ, तो अब सुन तो लो,
जब पानी कन्वर्ट हो रहा है वाटर वेपर में, पहले से ही एयर में कुछ वाटर वेपर प्रेजेंट है, और एयर की भी एक कैपेसिटी है वाटर वेपर होल्ड करने की। अगर कंटिन्यूअसली वाटर भी वाटर वेपर में चेंज होता रहेगा, जब पहले से ही वाटर वेपर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो क्या वो होने देगा? अब देखो, ऐसा तो नहीं है कि हर जगह ह्यूमिडिटी है, जरूरी तो नहीं है। कुछ कुछ जगहें ऐसी होंगी जहां ज्यादा ह्यूमिड है। ज्यादा ह्यूमिड का मतलब वाटर वेपर का अमाउंट पहले से ही ज्यादा है। क्लियर हुआ? तो क्या वहां पे ऐसे इवेपोरेशन इजीली हो जाएगा? नहीं होगा, स्लो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर कहीं पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन कम होता है, और अगर ह्यूमिडिटी कम है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा है। गॉट इट? क्लियर हुआ? ऐसे घूर रहा है मेरे को। व्हाट्स योर नेम? 3 बार में इसने बोला है ना ओजस। ऐसे घबराते रहो बस। तुम्हारा नाम क्या है? श्रेयस, श्रेयांश, सर सिद्धांत, सर कॉमा सिद्धांत। इतना बड़ा नाम है इसका, सर कॉमा सिद्धांत। ठीक है। सहज, ओके। सक्षम, सानवी, मुकुंद, सक्षम, सक्षम। तुम्हारा पूरा नाम क्या है? सक्षम कुमार साहू, सक्षम श्रीवास्तव। हर्षित सीधे बैठो। श्रेयांश, देवीना, जानवी, अनुष्का, आयुष्का। नया नहीं है, चाहिए आयुष्का। एकलव्य, पूरा नाम क्या है? बस एकलव्य ही है। एकलव्य बस एकलव्य ही है। हाँ, ठीक है। सिद्धित, क्षितिज, 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 ज है ज। तो यही तो मैं भी बोल रहा हूं, ज, जी। क्षितिज क्या मतलब होता है? हॉराइजन। क्षितिज जैन। अंश, आगे। अंश पोड़वाल। आर्या दुबे, आर्या दुबे। आर्यन, सिर्फ आर्यन, आर्यन तिवारी। ऐसे तो पर यस, आर्यन तिवारी है मेरा नाम। हाँ, मुर्तजा आग है। उतारने के बजाय और चढ़ाव आ रहा है ऊपर। हाँ, मुर्तजा का सिर्फ, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है। माई हिंदी इज गुड। मास्क पहन के तो बोल रहा है वो। मुर्तजा कासिम, ठीक है, अब पहन लो। चले, यही तो मैं कह रहा था उससे। विंड स्पीड की बात करते हैं, यानी हवा की स्पीड। जिस दिन हवा अच्छी चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं कि देर से सूखते हैं? यानी ये विंड स्पीड कर, व्हाट इज दिस विंड स्पीड डूइंग? पार्टिकल्स को जल्दी। सो वी आर स्टिल डूइंग दिस। हाँ, जो विंड स्पीड है ना, हवा जितनी तेज चलती है, इट कैरीज अवे द पार्टिकल्स ऑफ वाटर वेपर विद इट। ठीक है, तो और जगह बन जाती है, तो इसलिए और पानी जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है। हेडिंग डालिए विंड स्पीड, लिखिए इसमें। ये क्या कर रहा है? क्षितिज, व्हाट आर यू डूइंग?
क्षितिज, वैसे मुझे समझ नहीं आया क्या बोला. इट्स ओके, समझ आ. हाँ ठीक है, मुझे स्टॉप इमिटेटिंग हिम. आर यू मंकी और व्हाट? क्या नाम था? मुकुंद. स्टॉप इमिटेटिंग. आर यू मंकी और व्हाट? ओके, लिखिए इसमें. When the wind speed is high, when the wind speed is high, it carries away, when the wind speed is high, it carries away the particles of water vapor with it. It carries away the particles of water vapor with it. So, rate of evaporation, water vapor नहीं बेटा, water vapor with it carries away the particles of water vapor with it. So rate of evaporation increases. If the wind speed is high, it carries away, when the wind speed is high, it carries away the particles of water vapor with it. So rate of evaporation increases. ऐसे बॉक्स में लिख लो, rate of evaporation is directly proportional to wind speed. यानी wind speed बढ़ेगी तो rate of evaporation बढ़ेगा. क्लियर हुआ? या एक काम करो, सिर्फ लिख ही लो बस. ठीक है, मैं इसको स्टेटमेंट फॉर्म में लिख देता हूं. आया समझ में? यस और नो? क्लियर हुआ? इधर क्लियर हुआ? अच्छा, अगले उस पे आते हैं. क्या कह रहे हैं ये? हंसी आ रही थी तुम्हें? हाँ, बॉइलिंग जो है, पी लो. बॉइलिंग जो है वो टेम्परेचर बढ़ा देता है. इवेपोरेशन घटा देता है और बॉइलिंग बढ़ा देता है. कि बॉइलिंग में टेम्परेचर चेंज ही नहीं होता. बॉइलिंग जब हो रही होती है वाटर की तो टेम्परेचर में चेंज होता है. तो तभी तो बॉइलिंग में बोल तो रहा हूं, बॉइलिंग के वक्त, बॉइलिंग जब हो रही होती है तो कौन सी हीट है ये? इधर तुम रिवाइज नहीं करके आए हो तो तभी नहीं बोल पा रहे हीट कौन सी है. मैंने पूछा तो हाँ, सोच में पड़ गए थे. रिवीजन करते रहिए साथ साथ. फॉर यू ऑल आई एम सेइंग दिस. इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं. कौन जल्दी ठंडा करता है, बर्फ एट 0 डिग्री सेल्सियस या वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस? आइस. वाई? टेल मी, आप बताइए. हाँ,
फ्रीजन, latent heat of freezing, फ्रीजिंग, लेटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग होती है। melting, ठीक तो बोल रहा है। तो मेल्टिंग का दूसरा वर्ड क्या था? हाँ, क्या होता है इसमें? sir, the ice, the water has more temperature because of मोर एनर्जी, more energy because of latent heat of fusion, एंड आइस हैज less and kinetic energy, एनर्जी। तो ज्यादा ठंडा कौन करेगा? ice. बैठिए, Okay, sir. आया समझ में? आइस हैज लेस एनर्जी एंड वाटर हैज मोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। चलिए, अब बॉइलिंग के जब बॉइलिंग हो रही होती है तो वी कैन से द टेम्परेचर इज कांस्टेंट, ठीक है, इट रिमेन्स कांस्टेंट। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का कॉन्सेप्ट तो पता है। इवेपोरेशन की बात करें, ड्यूरिंग इवेपोरेशन टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड। क्या? टेम्परेचर इज रिड्यूस्ड, ठीक है। तो यहां पे एक नया टर्म आता है, दैट इज इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्या? इवेपोरेशन कॉजेज, इवेपोरेशन की वजह से कूलिंग होती है। क्लियर हुआ? हेडिंग डालिए, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। लिखिए इसमें, water particles from the surface water particles, क्या बोला मैंने? gains energy lost during evaporation. Water particles from the surface gains energy lost during evaporation एक काम करो, गेन्स एनर्जी के बाद एक एरो लगाओ और लिखो फ्रॉम द सराउंडिंग्स। फ्रॉम द सराउंडिंग्स, वाटर के पार्टिकल जो सरफेस में है वो एनर्जी गेन करते हैं सराउंडिंग से, वही एनर्जी गेन करते हैं जो इवेपोरेशन के वक्त लूज हो चुकी होती है, इसीलिए उसे सराउंडिंग से और गेन कर रहे हैं एनर्जी। ठीक है, समझ आ रहा है? जब सराउंडिंग्स की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेंगे तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। एकलव्य, पे अटेंशन, इसीलिए कॉन्सेप्ट समझ नहीं आता है। जब सराउंडिंग्स की एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं वाटर पार्टिकल्स तो सराउंडिंग्स का टेम्परेचर क्या हो रहा है? लो हो रहा है, कम हो रहा है? यस और नो? इसीलिए कूलिंग होती है, हमें कूल फील होता है। अगर मैं बात करूं, देयर आर मेनी एग्जांपल्स। मैंने एक परफ्यूम स्प्रे किया या एसिड नेल पॉलिश रिमूवर होता है, एसीटोन प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज कॉटन में लिया और मैंने यहां इतने हिस्से में प्लेस कर लिया, ठीक है। तो हमें पाम का जो इतना हिस्सा है वी विल फील कूल, ठंडा ठंडा लगेगा कि नहीं लगेगा? एग्जैक्टली, आया समझ में? जो परफ्यूम के पार्टिकल्स या एसीटोन के पार्टिकल्स हैं वो इतनी जगह की एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और इतनी जगह की जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो जाते हैं तो इतने पोर्शन का टेम्परेचर कम हो जाता है और हमें ठंडा फील होता है। Sir, another example can be when we keep ग्लूकोज glucose on our tongue. It's on our tongue. ऑन आवर टंग, So the tongue is cold. ओके, ठीक है। टंग फील्स कोल्ड, So we say it is the area which सैनिटाइजर ऑन पाम, ठीक है। सर पार्टिकल्स जो हीट है वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो सर हमें कूल इस वजह से लग रहा है कि सराउंडिंग्स कूल है, तो इस वजह से लग रहा है। मैं फिर से बता देता हूं,
जो पार्टिकल, जैसे मान लो सैनिटाइजर डाला, सैनिटाइजर डाल के ठंडा ठंडा फील होता है। सैनिटाइजर के पार्टिकल्स ने मान लो इधर इधर इतने हिस्से की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, तो जब इतने हिस्से की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो यानी इतने हिस्से का टेम्परेचर कम कर दिया। जब इतने हिस्से का, सराउंडिंग्स का नहीं, सराउंडिंग के कंपैरिजन में क्लियर हुआ? मतलब हाथ का इतने कंपैरिजन में इतने हिस्से का टेम्परेचर कम कर दिया। जब इतने हिस्से का टेम्परेचर कम कर दिया तो इतने हिस्से में ही तो ठंडक फील होती है कि तुम सैनिटाइजर यहां लगाते हो पूरी बॉडी ठंडी हो जाती है। सर जो पार्टिकल्स ने हीट एब्जॉर्ब करी तो वो इवेपोरेट हो गया, उनकी जगह पे वो अब स्पेस खाली हो गया तो इसलिए कूल हो गया। तो ये हैंडमेड गर्म पार्टिकल में हीट है वो अब्जॉर्ब हो जाता है, अब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए हमें ठंडा लगता है। सराउंडिंग में मतलब टेम्परेचर ज़्यादा होता है उस टाइम हमारे जो पार्ट होता है ना उसके कंपैरिजन में तो वहाँ ठंडा फील होता है। तो सर हमारे हैंड ये ना, ये एक्चुअल में स्टेटमेंट के थ्रू समझ रहा है, क्योंकि स्टेटमेंट में मैंने लिखवाया है एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स दस कॉजेस कूलिंग। ठीक है, रुक तो जाओ, सुन तो लो। दूसरा एग्जाम्पल समझो, क्या हो गया, ऐसा क्या डिस्कशन चल रहा है मुझे भी बता दो। आर्यन तिवारी बता दीजिए मुझे, कौन तबला बजा रहा है? मुर्तजा, वेयर इज द तबला है? यहां तबला कहां है आर्यन? तो तुम ये बोलो ना डेस्क बजा रहा है। मुर्तजा बताओ मैं तुम्हें अभी, तो वो झूठ बोल रहा है। What was this? शॉक बड़ी चीज है। ओके, हाँ, हु वॉज दिस? सर जब समर का टाइम होता है तब हमें स्वेट आता है, तो सर जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो क्योंकि विंड स्पीड ज्यादा है, विंड स्पीड ज्यादा है तो हवा चल रही तो क्या होगा? इवेपोरेशन होगा, एंड इवेपोरेशन कॉजेस। तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, खुद ही भूल गए। कपड़ों के अंदर होता है स्वेट? बेटा स्वेट तो बॉडी से निकलता है, कपड़ों के अंदर कहाँ होता है? कपड़े एब्जॉर्ब कर ले तो ये हाँ, कॉटन की बात करो। रुक मैं बताता हूं, अभी इतना समझ आया। अब जैसे एक और एग्जांपल ले लो, गर्मियों में लोग जो छतों पे सोते हैं, पीपल स्प्रिंकल वाटर ऑन रूफ टेरेस, यस और नो? सारे दिन की धूप जो है वो एब्जॉर्ब हो रही थी टेरेस पे, आपने पानी डाल दिया, छत का टेम्परेचर फ्लोर का ऑलरेडी ज्यादा है, जो आपने पानी डाला उस लिक्विड ने, वाटर पार्टिकल्स ने उस फ्लोर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, फ्लोर की एनर्जी को वाटर पार्टिकल ने एब्जॉर्ब किया और वाटर पार्टिकल इवेपोरेट हो गए, तो फ्लोर को ठंडा नहीं कर देंगे? क्लियर हुआ? तो इसीलिए तो लोग शाम, गर्मियों की शाम में जब रात में छत पे सोना होता है तो शाम को ही पानी डाल देते हैं ताकि तब तक छत जो है ठंडी हो जाए। सर बेसिकली था क्या कि जो हमने सैनिटाइजर डाला था हाँ, उसके पार्टिकल्स ने सर इतने पोर्शन की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, एग्जैक्टली, और हमें इतना पोर्शन ठंडा फील हो रहा है। यही तो मैं बता रहा था तब से। छत वाला एग्जाम्पल है तो आगे समझ में। चलिए लिखिए पहला क्वेश्चन। बस ठीक है, यही तो क्वेश्चन कराता हूं। ये कौन है? टाइम देख ले बेटा, फोन रख लूंगा मैं। सर 3 मिनट नहीं, मैं लिख लिया क्वेश्चन। अब ये स्टेटमेंट अपने आप से लिख लेना। व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन आवर हैंड, आवर पाम फील कोल्ड बिकॉज
हाउ डज वाटर केप्ट इन एन अर्दन पॉट become cool during summer? मैं लिख देता हूं आंसर. क्या लिख रहा हूं, लिख देता हूं, लिखते लिखते समझ लेना. लिख रहा हूं. यस, इतना लिखो. अर्दन पॉट हैज स्मॉल पोर्स इन इट थ्रू विच वाटर कंटिन्यूअसली ओजेज आउट. मतलब पानी जो है धीरे धीरे बाहर निकलता रहता है. इधर सुन लो पहले. जो पानी बाहर निकल रहा है वो सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब करके इवेपोरेट हो रहा है. ठीक है, तो यानी मटके के आसपास की सराउंडिंग से एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी आसपास की सराउंडिंग का टेम्परेचर कम कर रहा है. जब टेम्परेचर कम कर रहा है इसीलिए मटके का पानी ठंडा होता है. नहीं बताऊंगा, खुद समझो. बता रहा हूं, पहले लिखो इतना ही है. रुक जाओ, पहले लिख लो. सर डन. सर तो बेटा है अभी. oozes, what do you mean by oozes? हैं? escape out? उड़ रहे हैं क्या? oozes का मतलब धीरे 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 उन स्मॉल पोर से पानी बाहर आ रहा है. तुम्हें क्या लगता है मटके में पानी डाल, मुझसे भी बातें कर लो, उसी से करते रहोगे क्या? धीरे धीरे पानी बाहर आ रहा है तो मटके में पानी डालते हो तो क्या पानी बाहर नहीं आएगा? कह रहा आते हुए नहीं दिखता. बेटा नल खोल के पानी जैसे बहता है वैसे नहीं बहता मटके से पानी. मटका बाहर से थोड़ा हल्का हल्का तुम्हें गीला दिखेगा कि नहीं दिखेगा? फिर छुओगे तो तुम्हें पता नहीं लगेगा कि हाँ ये गीला हो चुका है? नहीं, इनके हिसाब से तो नहीं है ना. मटका अर्दन पॉट, इसीलिए अर्दन लिखा हुआ है, यानी मिट्टी का घड़ा है वो. कोई तुम्हारा स्टील या एल्यूमिनियम का नहीं है जो कंफ्यूज हो जाओ. नहीं, अर्दन पॉट ही है, यानी मिट्टी का ही है वो. क्लियर हुआ? तो फिर इट गेन्स एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग एंड इवेपोरेट्स. इसी के आगे से लिख लेना, दस लोअरिंग द टेम्परेचर सराउंडिंग दिस लोअरिंग द टेम्परेचर अराउंड द अर्दन पॉट विच मेक्स द वाटर कूल. क्लियर हुआ? ठीक है, लिख लेंगे अब. मेरे को इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस लिखवाना था, नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा. डन. चलिए, थैंक यू ऑल.